थोड़ी देर के लिए सारण की बात करें तो सारण क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे सारण प्रमंडल में तो 24 सीटें हैं, यानी 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सारण से सीट है। सारण में 10 विधानसभा क्षेत्र है, सिवान में 8 है और गोपालगंज में 6 है। तो यह कुल मिला के 24 विधानसभा क्षेत्र है। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम नजर डालें तो पीछे अगर बात करें 2020 की तो इसमें महागठबंधन मजबूत था। मजबूत कहने का मतलब यह है कि इसमें सीटों की संख्या जो थी वो महागठबंधन की ज्यादा थी, लेकिन इस बार कुछ उलटफेर करते हुए दिखाई दे रहा है। उलटफेर ये हो रहा है कि अब इस बार जो 2025 के जो आकलन है, एग्जिट पोल है, अच्छा ये एग्जिट पोल है, ये सीट नहीं भी हो सकते, यानी आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं उसके आधार पर ये हम आकलन लगाते हैं, ना कि हम मतलब एक तरीके से रुझान दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए की एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन लड़ाई कांटे की ही नहीं। यानी 24 सीटों का अगर हम बांट दें तो यहाँ पर कह सकते हैं 12 से 14 सीटें एनडीए जीत सकती है। 12 से 14 सीटें एनडीए जीत सकती है, जबकि अगर बात करें महागठबंधन की तो 10 से 12 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे। महागठबंधन में अगर सारण प्रमंडल की अगर बात करें तो इसमें जो है बेहतर प्रदर्शन जो है वो राजद को देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां तक उनके सहयोगी पार्टी है, जैसे कम्युनिस्ट माले की बात हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आपको देखें कि जहां भी इनके सीटें मिल रही है वो सीट में जो है अगर एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो वो परिणाम में परिणित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी सीटों का जो है अगर आंकड़ा कहीं ना कहीं महागठबंधन का घट रहा है तो उसके पीछे उसके सहयोगी दल। अगर हम सारण में अगर बात करें, सारण की बात करें, प्रमंडल में सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिले हैं। इसमें सारण की बात करें तो सारण में 10 विधानसभा क्षेत्र है। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 5 जो है एनडीए के खाते में आते हुए दिखाई दे रही है, जबकि 5 सीट जो है वो महागठबंधन के खेमे में जा रही है। जिसमें आपको सबसे जो चर्चित सीट है और जो सबसे इस प्रमंडल की और बिहार की और एक तरह से समझे कि केंद्र का बिंदु रहा हुआ है सीट, और जहां से भोजपुरी के मतलब अभिनेता खेसारी लाल लड़ रहे हैं, छपरा की सीट, वो छपरा की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी खेसारी लाल यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। ये एग्जिट पोल है, आपको हम बता रहे हैं, बार बार करेक्ट कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। तो खेसारी लाल चुनाव हार सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एनडीए में 5 जो सीटें मिल रही है, उन 5 सीटों में जो सीटें होगी वो होगी आपकी अमनौर, जो कृष्ण कुमार मंटू की है, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, अभी भी अब सरकार बनी तो जो, लेकिन अभी हाल के जो समय है उसमें मंत्री रहे हुए हैं, तो वो अपनी सीट को बचा रहे हैं। बीजेपी से यहाँ छपरा से छोटी कुमारी जो है वो जीत सकती है चुनाव। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ बगल के मढ़ौरा सीट की, तो मढ़ौरा से राजद के जो प्रत्याशी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं जितेंद्र राय, वो चुनाव जीत सकते हैं। वहीं गरखा की बात करें तो गरखा से सुरेंद्र राम जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो भी चुनाव जीत सकते हैं। जबकि सोनपुर से अगर हम बात करें तो सोनपुर से फिर रामानुज, यानी जो राजद की सीट थी रामानुज राय की, वो सीट सुरक्षित रह सकती है, यानी वहां से विनय सिंह चुनाव हार सकते हैं। थोड़ी सी टक्कर जरूर देखने को मिल रही है तरैया में, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके अनुसार कि तरैया में फिर बीजेपी अपना मतलब जो ये है वो सीट को बचा सकती है। वहां से आरजेडी के जो शैलेंद्र सिंह है वो चुनाव हार सकते हैं। हालांकि टक्कर जो है वहां तरैया में काफी मजबूत है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं, जो लोगों से पूछने को मिल रहा है, उस तरह से अगर हम नतीजों में अगर बात करें तो वहां से फिर बीजेपी जीत सकती है। तो ये थे सारण के। उसी तरह से सिवान की बात करें तो सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 5 सीटें जो होगी, 5 सीटों पर सिवान जो है उसमें एनडीए जो है अपना कब्जा कर सकता है। 3 सीटें महागठबंधन के पास रह सकती है। 5 सीटों में जो प्रमुख है वो सारण के जो सिवान के जो प्रमुख सीट है उसमें आप देख सकते हैं अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, महागठबंधन की जब सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वो चुनाव जो है वो चुनाव हार सकते हैं। और वहां से जो है मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये थी
दूसरी बात अगर बात कर रघुनाथपुर से, जो बहुत ही वो भी एक तरीके से हॉट सीट कह सकते हैं, वहां से शहाबुद्दीन के बेटे जो है ओसामा लड़ रहे हैं, तो ओसामा भी चुनाव को जीत सकते हैं। जैसा कि एग्जिट पोल में आ रहा है कि ओसामा भी आरजेडी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव को जीत सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज से बात करें तो मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के से जो लड़ रहे हैं, वो अभी बीच में लोकसभा का भी उम्मीदवार थे, बीजेपी से उम्मीदवार थे, लेकिन वो लोकसभा हार चुके थे, लेकिन इस बार वो विधायक बन सकते हैं। यानी मिथिलेश तिवारी जो है बैकुंठपुर से चुनाव जीत सकते हैं। और बैकुंठपुर से जो पूर्व में विधायक रहे हुए हैं मंजीत सिंह, वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे और उनकी सीट जो है वो डगमगाती हुई दिख रही है, यानी मंजीत सिंह चुनाव हार भी सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल के से नजर आ रहा है। साथ ही एक और भी हॉट सीट है, आपको बता दें गोपालगंज की, अमरेंद्र प्रताप की, तो वो भी जो है वो चुनाव निकाल सकते हैं। यानी गोपालगंज में हम बात करें तो गोपालगंज में 6 जो सीट है उसमें 4 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाएगी। तो इस तरह से अगर हम बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल सारण प्रमंडल में 12 से 14 सीटें एनडीए के पास रह सकती है, जबकि महागठबंधन के पास, यानी एक तरीके से महागठबंधन न करके यहाँ कहें तो केवल राजद के पास 10 से 12 सीटें रह सकती है। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं हर जगह कांटे का मुकाबला है। लेकिन अब किस तरह से एग्जिट पोल वालों ने निकाला है कि वो सारी की सारी सीटें लगभग एक तरीके से वन वे करके दिखा रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। अगर पूरे बिहार का हम आकलन करें तो हमने बताया ना कि 40% एनडीए को सीट मिल सकता है, तो एनडीए को तो 40% वोट जो है वो महागठबंधन को मिल सकता है, जबकि जन स्वराज 11%, 10 से 11% वोट ले सकती है, अन्य के खाते में 9% जाएगा। तो ये थी, आपको बता दें कि कल तक जो चुनाव हुए हैं उसके कुछ मतलब एग्जिट पोल के नतीजे या अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में हमारी चर्चा। तो ये होगी 14 नवंबर को जो रुझान आएंगे, जो मतगणना होगी और जो गिनती होगी, उसके जो नतीजे होंगे हम भी आपको दिखाएंगे और सबसे पहले हमारी सीटों पर भी नजर रहेगी और सब पे हम बात करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे 14 नवंबर को जो है नतीजे सटीक और सही आप तक पहुंच सके, सबसे पहले भी पहुंच सके। तो ये थे अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।